नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नई वीडियो में। 28 फरवरी 2026 को यानी कि शनिवार को सुबह 8 से 10 बजे के बीच ईरान और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान की राजधानी तेहरान सहित अलग अलग 30 जगहों पर 30 ठिकानों पर हमला कर दिया है। और यह हमला इतना खतरनाक था जिसमें अब तक 250 से ज्यादा ईरानी लोगों की मौत हो चुकी है। इस हमले के बाद इजराइल और अमेरिका क्लेम कर रहा है कि हमने शनिवार की सुबह ईरान के ऊपर एक अटैक किया था जिसमें हमने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमनाई को मार दिया है। इस हमले के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी थी। जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने कई सारे मिडिल ईस्ट देश को अपना टारगेट बना लिया है। अपने पड़ोसी देशों के ऊपर ईरान लगातार हमला कर रहा है, लगातार मिसाइल और ड्रोन से अटैक करे जा रहा है। फिर चाहे यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, दुबई के ऊपर भी अटैक लगातार ईरान कर रहा है। ओमान के बंदरगाहों के ऊपर लगातार ड्रोनों से अटैक किए जा रहे हैं। फिर चाहे वो जॉर्डन हो, यहां तक कि कुवैत के ऊपर भी खतरा लगातार मंडरा रहा है, इराक के ऊपर भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। सबसे ज्यादा जो अटैक हो रहे हैं वो फिलहाल जॉर्डन के अंदर या फिर ओमान के अंदर, साथ ही यूएई के अंदर हो रहे हैं। इतना कहा जा रहा है कि भाई जो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है, सबसे बड़ा होटल है, सबसे लग्जरी होटल है दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, उसको भी क्षति पहुंची है। उसके ऊपर भी ईरान ने अटैक किया है, मिसाइल लॉन्च वहां पर करी गई है। दुबई के कई सारे अलग अलग एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुंचा है। यूएई के ऊपर अब तक लगातार 200 से ज्यादा ड्रोनों से अटैक हो चुका है। 39 से ज्यादा मिसाइली हमले ईरान कर चुका है। अब सवाल उठता है कि ईरान के ऊपर जो अचानक से हमला हुआ है वो तो भाई अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन के जरिए करा है, तो ईरान मिडिल ईस्ट देशों को नुकसान क्यों पहुंचा रहा है, अपने पड़ोसी देशों के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? तो यह सवाल भी आपका क्लियर करूंगा। और जो भाई सबसे पहले क्लेम किया है अमेरिका और इजराइल ने कि हमने जो ईरान का डिक्टेटर है, मतलब सुप्रीम लीडर है खमनोई, उसको मार गिरा है, इसमें कितनी सच्चाई है? तो सबसे पहले तो यही क्लियर कर दूं कि भाई इन्होंने मार दिया है, ठीक है, क्योंकि यहां पर ईरान की जो मीडिया है, स्टेट मीडिया, उन्होंने भी क्लेम कर लिया है, उन्होंने भी जारी कर दिया स्टेटमेंट कि भाई जो शनिवार को हमला हुआ था जो कि अमेरिका और इजराइल के द्वारा किया गया था, उसमें हमारा जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खमनाई वो मर चुका है। क्योंकि यहां पर अमेरिका और इजराइल ने मोस्टली जो तेहरान जो कैपिटल है ईरान की, उसको टारगेट किया है। वहां का जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति का जो ऑफिस है, या फिर जो खमनई का ऑफिस या फिर घर था, उनको टारगेट किया, या फिर वहां की जो पुलिस के ऑफिस हेडक्वार्टर्स थे डिफेंस के, उन सभी को यहां पर लगातार टारगेट किया गया। तेहरान सहित 30 अलग अलग ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल से यहां पर अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया है। अमेरिका के जो F-14, F-15, F-16, F-17 फाइटर जेट्स है, उनका इस्तेमाल यहां पर अमेरिका लगातार कर रहा है। इस हमले में इजराइल हमले में इजरायली हमले में ईरान का जो पुलिस इंटेलिजेंस चीफ है उसकी भी मौत हो गई। खमनोई की तो यहां पर मौत हो गई, जिसके बाद इराक में 3 दिन के शोक की घोषणा जारी कर दी गई है कि इराक जो पड़ोसी देश है ईरान का, वहां पर 3 दिन तक शोक मनाया जाएगा। और ईरान के अंदर भी 40 दिन तक शोक मनाने की घोषणा यहां पर कर दी गई है, क्योंकि यहां पर इनको आयतुल्ला अली को मार गिराया है। तो भाई सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ईरान के ऊपर अचानक से ये इतना बड़ा हमला क्यों हुआ? ये चीज मैं डिटेल के साथ आपकी क्लियर करके जाऊंगा। वैसे आपको बता दूं, पिछले सेशन में भी मैंने आपको बताया था, 15 दिन पहले ही अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी थी कि ईरान या तो रुक जाए वरना आने वाले कुछ दिनों में ईरान के ऊपर एक जबरदस्त हमला होने वाला है। और वो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर करके दिखा दिया है। और ये अटैक तब हुआ है जब जिनेवा के अंदर मीटिंग चल रही थी, अमेरिका और ईरान की द्विपक्षीय मीटिंग चल रही थी, तब ये अटैक इजराइल ने अचानक से अमेरिका की लीडरशिप में कर दिया है। और हमला इतना भयंकर रहा है कि 200 से 250 से ज्यादा लोग अब तक ईरान के लोग इस हमले में मर चुके हैं, जिसमें 108 लोग तब मारे गए जब एक जो लड़कियों का स्कूल था, जो आर्मी स्कूल था, उसके ऊपर अटैक हुआ। इजराइल यहां पर खुद क्लेम कर रहे हैं कि लगभग 1200 से ज्यादा हथियार गिराए गए हैं ईरान पर, 1200 से ज्यादा, जिसमें मिसाइल है या फिर ड्रोन है, ठीक है, ये सारे हथियार ईरान के ऊपर गिराए गए हैं, जिसमें एक स्कूल के ऊपर भी हमला किया गया।
तो यहां पर जवाबी कार्रवाई में ईरान ने क्या किया, देखिए खमनोई जो है सुप्रीम लीडर वो तो मारा जा चुका है। अब जो ईरान की सेना है, ठीक है, उसका जो चीफ है वो वहां का फिलहाल लीडर चल रहा है, यानी कि जो जवाबी कार्रवाई करी जा रही है, जो रिपल्सिव एक्शन हो रहा है, जो अटैक कर रहा है पड़ोसी देशों के ऊपर या फिर मिडिल ईस्ट कंट्री के ऊपर, वो फिलहाल वहां की सेना ही कर रही है, उसी के हाथ में है। बाकी वहां का जो प्रेसिडेंट है वो कुछ फैसले ले रहा है, ठीक है। तो यहां पर ईरान ने क्या किया, इजराइल के ऊपर वो अटैक नहीं कर रहा है, ठीक है, अमेरिका तक का तो वो पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो अपने पड़ोसी देशों के ऊपर अटैक कर रहा है, चाहे वो ओमान हो या फिर यूएई हो, अमीरात हो, अरब हो, इनके ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर अटैक लगातार कर रहा है, इनके ऊपर अटैक कर रहा है, इनके ऊपर जवाबी कार्रवाई क्यों कर रहा है। देखिए ईरान ने यूएई पर दागे 137 मिसाइल और 209 ड्रोन, मायने रखते हैं कितने, 137 मिसाइल यूएई के ऊपर दागे, दुबई पर मिसाइल और ड्रोन हमला, बुर्ज अल अरब और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नुकसान यहां पर पहुंचा दिया गया है। एक तरीके से अगर देखें, ईरान ने अपने लिए मुसीबत यहां पर उल्टा ही मोल ले ली है। तो अगर आपको यहां पर मैप नजर आ रहा होगा तो भाई ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज का मैप है, जिसमें ये तो आपका ईरान हो गया, ठीक है, ये इराक हो गया, ठीक है, ये सीरिया हो गया, ये अफगानिस्तान है, ठीक है, यहां पर ये कुवैत है। तो ये मिडिल ईस्ट कुछ कंट्रीज है, तो यहां का जो एयर स्पेस है वो पूरी तरीके से बंद है, ब्लॉक है, बैन है। तो फिलहाल ये जो आप एयर ट्रैफिक देख सकते हैं साइड से होकर यहां फिलहाल जा रहा है, बिल्कुल जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उन्होंने अपना जो एयर स्पेस है वो फिलहाल के लिए बंद कर रखा है। और यहां तक कि लगातार मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर भी, फिर चाहे वो सऊदी अरब हो, ओमान हो, लगातार इमरजेंसी सायरन बज रहे हैं, लगातार ईरान के अंदर भी इमरजेंसी सायरन बज रहे हैं, इजराइल के अंदर भी इमरजेंसी सायरन बज रहे हैं। जब से इजराइल को पता चला कि भाई ईरान ने यहां पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, लगातार ईरान मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं अपने पड़ोसी देशों के ऊपर, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर, तो वहां पर भी लोगों को शेल्टर्स में जाने की घोषणा कर दी है। इमरजेंसी अलार्म लगातार बज रहे हैं। ईरान के आसपास जितनी भी मिडिल ईस्ट की कंट्री है, वहां पर जो अमेरिकी नागरिक रह रहे हैं या फिर एम्बेसी में जो भी लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको भी शेल्टर्स में सेफ रहने की घोषणा यहां पर अमेरिका की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी कर दी गई है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो मैप के ऊपर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये रहा ईरान, कहां पर है, ये रहा ईरान, ये ठीक है। ईरान के पास कुवैत है, फिर यहां पर पड़ोसी देश कतार है, यहां पर इराक आ जाता है, ये आता है जॉर्डन, ये आता है ओमान, ये यूएई आ रहा है, ठीक है, और ये आ रहा है सऊदी अरब। तो ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, सारी की सारी ईरान की पड़ोसी देश हैं। तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इन कंट्रीज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। जैसे कि ईरान ने सबसे पहले यूएई के ऊपर यहां पर अटैक करा, ईरान ने कतर के ऊपर अटैक करा, ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर अटैक कर दिया, ईरान ने ओमान के बंदरगाहों पर अटैक किया। सवाल उठता है कि ईरान इजराइल को छोड़कर इन कंट्रीज के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। तो भाई ईरान इन कंट्रीज के ऊपर अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको पता है कि ये सारी की सारी कंट्री अमेरिका की सहयोगी कंट्री है। इन सभी कंट्रीज के अंदर अमेरिका की सेना के बेसिस हैं, तो उन एयर बेसिस को टारगेट कर रहा है, उन सैन्य बेसिस को टारगेट करने की कोशिश यहां पर ईरान कर रहा है, क्योंकि ईरान सोच रहा है कि अगर इन अमेरिका की सहयोगी कंट्री के ऊपर मैं अटैक कर रहा हूं तो ये सारी की सारी कंट्री खुद के बचाव के लिए अमेरिका को युद्ध रोकने के लिए दबाव देंगी कि भाई ईरान ने तो हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, तो वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव डालेंगी कि जल्दी से इस वॉर को खत्म किया जाए। लेकिन यहां पर ईरान को शायद नहीं पता कि इन सभी कंट्रीज का अमेरिका के साथ एक ट्रीटी साइन है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम इसमें दखलंदाजी नहीं देंगे, ना ही हम डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर या फिर अमेरिका के ऊपर किसी भी तरीके का दबाव डालेंगे। तो यहां पर ईरान ने खुद के लिए मुसीबत मोल ले ली इन पड़ोसी कंट्रीज के ऊपर अटैक करके, इनके ऊपर हमला करके, क्योंकि भाई अब ये सारी की सारी कंट्रीज जो है ना वो लगातार ईरान के ऊपर अटैक करने को तैयार हो सकती है। क्योंकि चाहे छोटी से छोटी कंट्री उठा लो, ओमान हो, यूएई हो, जॉर्डन हो, सभी के पास कुछ ना कुछ सैन्य पावर तो है, सैन्य स्ट्रेंथ तो है, हर कंट्री के पास आर्मी स्ट्रेंथ है, ठीक है, अच्छे खासे सबके पास एडवांस हथियार भी है। तो वो अगर एक साथ अटैक करने लग गए ना ईरान के ऊपर तो पूरा का पूरा ईरान एक तरफ से खत्म हो जाएगा। तो ये मुसीबत ले ली ईरान ने अपने लिए, ठीक है, क्योंकि कुछ कंट्रीज ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि कतर ने या फिर जॉर्डन ने ईरान के ऊपर शायद कार्रवाई शुरू कर दी, कुछ हमले इन देशों ने भी करे हैं, समझ गए। तो फिलहाल ये सब कुछ चल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि भाई अमेरिका और इजराइल ने अचानक से ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला क्यों किया। तो इस हमले के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप से मीडिया ने पूछा
तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के मीडिया में जवाब दिया है कि भाई ईरान की जो करंट सरकार है या फिर ईरान का जो प्रशासन है, शासन है, वो दुनिया के लिए या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए खतरा है। ईरान के जो मंसूबे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि ईरान फिलहाल जिस रास्ते पर चल रहा है वो दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए दुनिया की सुरक्षा के लिए, मिडिल ईस्ट की सुरक्षा के लिए हमने ये कदम उठाया है, ये अटैक हमने किया है। जो आयतुल्ला अली खamenei है उसकी हत्या हमने यहां पर करी है। वो तो मैंने बता दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने पहले अल्टीमेटम दे रखा था कि भाई अटैक होगा ईरान के ऊपर, हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि 25 में भी करा था, न्यूक्लियर जितने भी अड्डे थे उनके उड़ा दिए थे। तो बड़ी सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊंगा, ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, क्योंकि पहले सेशन जो वीडियो प्रोवाइड करी थी उसमें मैंने आपके डाउट्स क्लियर करे थे। देखिए यहां पर सभी को पता है कि ईरान छुप छुप के न्यूक्लियर हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी कर रहा है, फिर उनकी टेस्टिंग की तैयारी कर रहा है। ठीक है, पिछले साल भी अमेरिका ने इसी वजह से न्यूक्लियर टेस्टिंग रेंज के ऊपर अटैक किया था और उनको खत्म करा था, क्योंकि अमेरिका को शक है कि ईरान यहां पर छुप छुप के जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको बनाने की कोशिश कर रहा है, टेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा सबसे ज्यादा जो दिक्कत होगी अमेरिका की होगी और साथ ही इजराइल को होगी। ठीक है, इजराइल को सबसे ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, देखिए गाइस, एक ट्रीटी साइन हुआ था, ये तो सभी को पता है, कुछ साल पहले हुआ था कि अब कोई भी कंट्री जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश नहीं करेगी, ना ही न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग करेगा। ठीक है, तो यहां पर ईरान कहता है कि ठीक है हम इस चीज को मान रहे हैं। तो ईरान के ऊपर जब ये आरोप लगता है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहे हो या फिर टेस्टिंग कर रहे हो, ईरान इस बात को झुठलाता है, नकारता है कि ये सारे के सारे आरोप जो हैं वो झूठे हैं, हम कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना ही हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम तो सिंपल हथियार वगैरह बना रहे हैं या फिर यूरेनियम जो है, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में इस्तेमाल होता है, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए जो यूरेनियम है उसका इस्तेमाल लगभग 3% तक किया जा सकता है किसी भी हथियार में या फिर किसी भी चीज में। 90% तक अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं, यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे तो भाई वो न्यूक्लियर वेपन बन जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, 90%। लेकिन यहां पर ईरान के ऊपर आरोप लग रहा है कि ईरान बार बार कहने के बावजूद भी, ट्रीटी को याद दिलाने के बावजूद भी, एग्रीमेंट को याद दिलाने के बावजूद भी यूरेनियम की जो मात्रा है वो बहुत ही अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी में है और उनकी टेस्टिंग करने की तैयारी में है। और इसी वजह से बार बार डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी दे रहे थे कि या तो आप रुक जाइए वरना हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, जो कि कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये सबसे बड़ा कारण है ईरान के ऊपर अटैक होने का। देखिए अमेरिका तो बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन बनाए और इजराइल भी बिल्कुल भी नहीं चाहता। ठीक है, इसी वजह से दोनों कंट्री ने संयुक्त रूप से यहां पर अटैक किया है ईरान के ऊपर। ठीक है, अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो भाई लगभग 9 कंट्रीज के पास ही पूरी दुनिया के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स है, एटम बॉम्ब है, एक तरीके से हम कहेंगे। लगभग 12,241 टोटल न्यूक्लियर वेपन दुनिया के अंदर है, जिसमें से सबसे ज्यादा रसिया के पास है। रसिया के पास 5,459 न्यूक्लियर वेपन्स रसिया के पास है। दूसरे नंबर पर यूएसए 5,177 है। तीसरे नंबर पर चाइना है, 600 के आसपास है, जो कि काफी रफ्तार से बढ़ भी रहे हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर फ्रांस है, जो कि 290 न्यूक्लियर वेपन्स होल्ड करता है। उसके बाद यूके है, 225 न्यूक्लियर वेपन्स होल्ड करता है। उसके बाद इंडिया है, 180 न्यूक्लियर वेपन्स है। उसके बाद पाकिस्तान 170 न्यूक्लियर वेपन्स है। उसके बाद है नॉर्थ कोरिया, जी हां दोस्तों, किम जोंग वाला नॉर्थ कोरिया, जिसके पास 50 न्यूक्लियर वेपन्स है। इनके अलावा फिलहाल ऐसी कोई कंट्री नहीं है, सॉरी इजराइल के पास भी 90 न्यूक्लियर वेपन्स है। ठीक है, 8वें पर इजराइल है, 9वें पर ये। कितनी हो गई टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 कंट्रीज है। ठीक है, इजराइल के पास 90। तो भाई इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई और ऐसी कंट्री हो जो कि न्यूक्लियर वेपन्स बना ले। तो इन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है और किसी कंट्री के पास नहीं है। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं कि किसी और कंट्री, कोई कंट्री यहां पर न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग वगैरह ना करे। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट मीडिया के अंदर अब दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये अटैक हमने इसलिए किया है क्योंकि जो प्रशासन है ईरान का वो खतरा बन सकता है दुनिया के लिए या फिर ईरान के लिए या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए। ठीक है, उसके जो मंसूबे हैं वो ठीक नहीं है। सबकी सुरक्षा के लिए ईरान के ऊपर यह अटैक किया गया। खamenei, आयतुल्ला अली खamenei की मौत हमने करी है, हत्या करी है। ठीक है, सुरक्षा के लिए। तो ये स्टेटमेंट यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का निकल के आया है। ठीक है, तो भाई ये सारी की सारी चीजें फिलहाल चल रही हैं। कहा जा रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनी रही, ईरान नहीं माना
और अपने पड़ोसी देशों के ऊपर अटैक करता रहा, तो ये जो वॉर सिचुएशन है ना, ये वर्ल्ड वॉर 3 में भी बदल सकता है। क्योंकि अभी तक तो ईरान की जो पड़ोसी कंट्रीज है जिनके ऊपर ईरान अटैक कर रहा है ताकि वो अमेरिका के ऊपर दबाव डाले, अगर वो जाग उठे, उन्होंने एक साथ अटैक करना शुरू कर दिया ईरान के ऊपर, तो ईरान तो खत्म हो गई, उसके आसपास की जो कंट्रीज है उनके ऊपर भी अटैक मतलब इफेक्ट आएगा। क्योंकि एक साथ एक ही युद्ध में 10, 11, 12 कंट्रीज जब इन्वॉल्व होगी, उसके जो मतलब परिणाम होंगे वो बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान का तो कन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, लगातार 3 दिन से उन दोनों देशों के बीच में भी बमबारी गोलाबारी हो ही रही है। तो भाई फिलहाल की ये सिचुएशन है, जो मुझे अपडेट देना था वो मैंने आपको फिलहाल दे दिया, अभी तक का यही अपडेट आया है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इतना ही है इस वीडियो में। आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो लाइक करा करें, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।